सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 3 हुकूमतों में आप चेयरमैन पैमरा रह चुके हैं। तीनों हुकूमतें आपसे खुश नहीं। नजरसानी दरख्वास्त पर देखें किसके दस्तखत हैं। सलीम बेग साहब, दरख्वास्त पर आपके दस्तखत हैं। लिखा हुआ है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इसकी मंजूरी दी। आप दूसरों के कंधों पर बंदूक ना चलाएं, जिम्मेदारी लें। ये नजरसानी आपने दायर की। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप किससे डरते हैं? चेयरमैन पैमरा ने कहा कि सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अल्लाह से डरते हैं तो हमारी उम्रों में कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अबसार आलम ने इस वक्त के वजीर आजम को भी खत लिखा। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे। हर वजीर आजम कुर्सी से उतरकर कहता है मैं मजबूर था। जो अबसार आलम ने किया वो हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को करना चाहिए। अबसार आलम ने इस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को भी बताया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप हर वक्त दबाव में नहीं थे, तो अब आप पर कानून का दबाव है। हमारे हतमी ऑर्डर से पहले कुछ और कहना चाहते हैं? आप हमारे साथ गेम तो ना खेलें। आपको तो खुश होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे खड़ी है। दूसरी तरफ अबसार आलम से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अबसार साहब ये ना करें, या तो खामोश रहें और घर बैठें। हमें कोई एतराज़ नहीं। आप जब उंगलियां उठाएंगे तो मुझे अदालत ने नहीं बुलाया तो बात अदालत पर आएगी। हम आपके मामले पर सोमोटो नहीं ले सकते। आप जिन फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो सामने होंगे तो देखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या आप जो कुछ कह रहे हैं इस पर आपको निकाला गया? अबसार आलम ने जवाब दिया कि जी हाँ, इस पर निकाला गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अबसार आलम आपने इस पूरे निज़ाम पर सवालात उठाए। आपके बाद आने वाले कहते हैं इन पर कोई दबाव नहीं था। अबसार आलम ने कहा कि ये खुशकिस्मत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आपने जिन पर इल्जामात लगाए कल इंक्वायरी कमीशन में भी दोहराएंगे। जिन पर आप इल्जामात लगा रहे हैं उन्हें भी वहां बुलाया जा सकता है। किसी की पीठ पीछे बात नहीं होती। आप उनके सामने यही बात करेंगे? अबसार आलम ने कलमा पढ़कर कह दिया मैं बयान दूंगा। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा कि पैमरा ने बतौर रेगुलेटरी अदारा नजरसानी दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम आपको मजबूत कर रहे हैं, बताएं आपके अमूर में कौन मुदाखलत कर रहा है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा कि हमारी गलती थी, नजरसानी दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सलीम बेग आपका नाम फैसलाबाद धरने केस में शामिल है। आपने गलत बयानी क्यों की? आपकी तैनाती बाद में हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या आपको फैसला पसंद नहीं था? आप फैसले पर अमल नहीं करते तो तौहीन अदालत भी हो सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन पैमरा की मुद्दत मुलाजमत कितनी है। सलीम बेग ने कहा कि चेयरमैन पैमरा की मुद्दत 4 साल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फिर आप कैसे अब तक बैठे हैं? चेयरमैन सलीम बेग ने कहा कि दोबारा तैनाती की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपकी उम्र कितनी है? चेयरमैन पैमरा ने कहा कि इस वक्त उम्र 63 साल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस वक्त का क्या मतलब है? आज की उम्र ही पूछी है, कल की नहीं। स्कूल में भी कोई ऐसा जवाब दे तो उस्ताद कोने में खड़ा कर देगा। वकील पैमरा के दरमियान में बोलने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आपको दरमियान में ज्यादा बोलना है तो अपना कंडक्ट देख लें।